हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर वेल एंड सेफ। तो दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल जिंदगी विद श्वेता में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ अपनी एक कहानी लेकर, और कहानी का नाम है अनजान लड़की या। तो चलिए दोस्तों, कहानी स्टार्ट करते हैं। एक लड़की तानी नदी के किनारे बैठी हुई थी। उसकी आंखों का सूनापन उसके अंदर के दर्द को कुछ बयां कर रहा था। कभी तानी कुछ सोचकर मुस्कुरा देती, कभी रो देती। बहुत गहराई से वो नदी को देख रही थी। उसने अपनी जीन्स की पॉकेट से फोन निकाला और उसने कुछ देखने लगी और मुस्कुरा उठी। उसमें उसके परिवार की फोटो थी, लेकिन मुस्कुराते मुस्कुराते रोने लगी। फिर उसने एक लड़के की फोटो देखी जिसका नाम आदित्य था। दोनों एक दूसरे को 5 साल से प्यार करते थे और सगाई भी हो गई थी। लेकिन अचानक एक दिन आदित्य ने आकर कहा कि मम्मी पापा तुम्हें स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। कल को तुम्हें दुख हो, इससे अच्छा है कि हम दोनों अलग हो जाएं। मुझे बहुत तकलीफ होगी तुमसे अलग होकर, पर तुम्हें कल को कोई तकलीफ ना पहुंचे, इसलिए मैंने ये फैसला लिया है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तानी को समझ नहीं आया ये अचानक क्या हुआ। तानी ने आदित्य को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं माना। अपने पेरेंट्स का नाम लेकर चलता बना। कुछ महीनों बाद आदित्य ने शादी कर ली और खुशी खुशी पिक्स पोस्ट की। शादी की, हनीमून की। उन पिक्स को देखकर लगा ही नहीं कि आदित्य कहीं से भी दुखी है या इसको तानी से अलग होने का कोई भी दुख है। बाद में तानी को एक फ्रेंड से पता चलता है कि आदित्य ने जिस लड़की से शादी की है वो बहुत रिच है, इसलिए आदित्य के पेरेंट्स से ज्यादा आदित्य की मर्जी शामिल थी तानी से अलग होने की। तानी ने जब गुस्से में आदित्य से पूछा तो उसने कह दिया, तुम्हारे अंदर वो बात नहीं थी जो मुझे अपनी वाइफ में चाहिए थी, और ना तुम कोई रिच थी जो मैं तुमसे शादी करता। ये सुनकर तानी पूरी तरह टूट गई। तानी को लगने लगा कि उसकी बहुत सी फ्रेंड्स ने लव मैरिज की, किसी का बॉयफ्रेंड गलत नहीं निकला, मेरा क्यों निकला, मुझ में ही शायद कोई कमी है। तानी डिप्रेशन का शिकार होने लगी। फैमिली उसको समझाने की कोशिश करती रहती, पर वो अंदर ही अंदर खत्म होती जा रही थी। उसको लगने लगा कि वो बेकार है, वो अच्छी नहीं है। तानी ने सोच लिया, मुझे अब जीना ही नहीं है। इसलिए आज तानी उसी नदी किनारे आकर बैठी जहां वो और आदित्य अक्सर आया करते थे, और साथ में तानी लाई थी अपने जहर। तानी ने जीन्स की पॉकेट से जहर की बोतल निकाली। उसके हाथ कांप रहे थे, कभी रो रही थी, कभी हंस रही थी, और जहर की बोतल खोलकर पीने ही वाली थी कि अचानक नदी में किसी के गिरने और चीखने की आवाज आई। जब तानी ने देखा तो पता चला कि एक लड़की नदी में कूद गई है, जो लगभग 29-30 साल की होगी। उस समय आसपास कोई नहीं था। तानी को अच्छी स्विमिंग आती थी, इसलिए तानी उस लड़की को बचा लाई और उसके अंदर से पानी निकाला। और जब लड़की नॉर्मल हुई तो तानी ने गुस्से में उस लड़की से कहा, पागल हो क्या, मरने क्यों जा रही थी, जिंदगी इतनी सस्ती है क्या जो चली थी मरने। लेकिन तानी ये भूल गई कि कुछ देर पहले तानी भी मरने जा रही थी। नहीं, वो मेरे पति की मौत हो गई है, मैं उनके बिना नहीं रह सकती, मैं चाहती हूँ कि मैं उनके पास चली जाऊं। रोते रोते उस लड़की ने कहा, वाह मैडम वाह, और तुम्हें तुम्हारे पति वहां फूलों का हार लिए और आरती की थाली लिए स्वागत के लिए खड़े मिलेंगे। पागल हो क्या, तुम्हारा दुख मैं समझ सकती हूँ, पर क्या तुम सिर्फ अपने पति से प्यार करती हो? उसके अलावा तुम्हारी जिंदगी में कोई और रिश्ते नहीं है जिनको दुख देकर तुम मरने चली थी। तानी ने समझाते हुए कहा, यार तुम सही कह रही हो, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, ये सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरी माँ तो मेरी मौत बर्दाश्त ही नहीं कर पाती। थैंक यू यार, तुमने मुझे गलत कदम उठाने से बचा लिया। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, उस लड़की ने कहा। इतना कहती वो लड़की उठ खड़ी हुई और एकदम चली गई। तानी उठी और देखा तो लड़की थी ही नहीं, आसपास सुनसान था।
तानी को कुछ समझ ही नहीं आया कि इतनी जल्दी लड़की कहाँ चली गई। क्या सच में कोई लड़की थी या मेरा भ्रम था? तानी परेशान हो उठी। तानी के फोन पर उसके दोस्त का फोन आया और बातों बातों में उसने बताया कि जिस नदी किनारे तानी बैठी हुई है वहां एक लड़की ने कल रात को नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली थी और उसकी बॉडी अभी तक मिल नहीं पाई है। और साथ में ये भी बताया कि उस लड़की ने आत्महत्या इसलिए की थी क्योंकि वो अपने पति की मौत का गम सहन नहीं कर पा रही थी। ये सब सुनकर तानी के होश उड़ गए। वो समझ गई मैंने उसे नहीं बचाया था, उसने मुझे बचाया है ताकि मैं आत्महत्या ना कर सकूं। क्योंकि आत्महत्या करके वो भी समझ गई होगी उससे मरकर गलती हुई है। समझ गई होगी कि मरना किसी समस्या का समाधान नहीं है। तानी की माँ का अचानक फोन बजता है और वो कहती है, कहाँ है तू? घर आ जल्दी, मौसी आई है तेरी, 2 दिन के लिए कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं हम। आजा बेटा। हाँ मम्मा, अभी आ रही हूँ। साथ में मौसी की फेवरेट मिठाई काजू कतली लेके आ रही हूँ। खुश होते हुए तानी निकल पड़ी अपने घर की ओर एक पॉजिटिव सोच लेकर और साथ ही उस अनजान रूह को थैंक यू बोलते हुए जिसने उसको दूसरा जन्म दिया। तो दोस्तों, कहानी यहीं खत्म होती है। इस दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं। बस हम पैनिक हो जाते हैं और सॉल्यूशन की तरफ देख ही नहीं पाते हैं। इसलिए पैनिक होने या मरने के बजाय सॉल्यूशन को ढूंढिए। मैं बस इतना कहना चाहूंगी, मरकर नहीं जीकर दिखाएं, हार कर नहीं जीत कर दिखाएं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक एंड कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आऊंगी अगले वीडियो में अगली रचना के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बी हैप्पी, बी पॉजिटिव। बाय।